नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय डॉक्यूमेंट्री हकाइक मस्क करने की कोशिश है। भारत मार्का हक में शिकस्त की तल्ख हकीकत तस्लीम करने से इनकारी। ISPR के मुताबिक तारीख को मस्क करने के लिए भारतीय मवाद तख्लीकारों ने नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर की इंतहाई ड्रामाई, रंगीन और हकाइक के मुनाफी दास्तान तैयार की है। नाकाम मुहिम में शिकस्त तस्लीम करने के बजाय भारत ने तारीख को अपनी मर्जी से पेश कर दिया। पहलगाम वाक़े के मुबैना मुल्ज़िमान 28 जुलाई को मारे गए। 7 मई को भारत ने किसको सजा दी है? 100% मिशन कामयाबी का भारतीय दावा ऑपरेशनल रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखता। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारतीय जारहत नाकाम बनाई। पाकिस्तान ने भारतीय जारहत के दौरान 8 फौजी तैयारे मार गिराए। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में 26 भारतीय फौजी अहदाफ को भी निशाना बनाया गया। फिल्मी मनाजिर तैयारों के नुकसान और हकीकी जंगी हकाइक नहीं बदल सकते। अमित शाह के इल्जामात मुस्तरद। भारत में गिरफ्तार अफराद को पाकिस्तान से नहीं जोड़ा जा सकता। तर्जुमान दफ्तर खर्जा के मुताबिक भारत बैरून मुल्क दहशत गर्दी बरामद और दहशत गर्दों की मामनत कर रहा है। भारत महदूद सियासी मफादात के लिए पाकिस्तान को मौरूद इल्ज़ाम ठहरा रहा है। भारत बैरून मुल्क दहशत गर्दी बरामद और दहशत गर्दों की मामनत करता है। पाकिस्तान मुतअद्दिद बार भारत की पाकिस्तान में दहशत गर्दी के शवाहिद आलमी बरादरी के सामने रख चुका। ज़ेरे हिरासत भारतीय बहरिया के कमांडर कलभूषण जाधव पाकिस्तान में तखरीबकारी दहशत गर्दी में भारत के बराह रास्त मुलव्विस होने का नाकाबिले तरदीद सबूत है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां जारी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 9 से ज़ायद दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ज़ियारत और हरनाई के दरमियान पहाड़ी सिलसिले में ऑपरेशन किया गया है। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को भी तबाह किया है। एम्यूनेशन, मैगजीन, दस्ती बम, वॉकी टॉकी, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे और देरपा अमन के क़याम तक बिला तातुल अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की शाना बशाना खड़ी है। फितना और हिंदुस्तान और फितना और खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी हैं, जारी रहेंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान। ब्रेंट क्रूड $91 फी बैरल से ऊपर चला गया। वेस्ट टेक्सास $85 और मर्बन खाम तेल के $98 फी बैरल में सौदे। पाकिस्तान में आज डीजल ₹6.47 और पेट्रोल ₹5.77 महंगा कर दिया गया। डीजल की फी लीटर नई कीमत ₹390.42। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत ₹331.20 मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ एहतजाज। जमात इस्लामी के लाहौर, कराची, पेशावर में धरनों का तीसरा रोज़। मुजाहिरीन के पेट्रोल की कीमत में कमी और IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। धरने में लोग कहां से आएंगे ये हमारे लिए कोई मसला नहीं। हुकूमत कोई ऐसा काम ना करे जिससे मामलात हाथ से निकल जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम लोगों को रिलीफ दिलाने आए हैं। लोग हर लीटर पर हुकूमत को लेवी और भत्ता टैक्स दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। आइंदा हज की तैयारियों और इंतजामात से मुतालिक पेशरफ से आगाह किया। वफाकी वज़ीर ने वज़ारत मजहबी उमूर से मुतालिक उमूर और वज़ारत की जानिब से जारी इक़दाम के बारे में भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने आइंदा हज के दौरान पाकिस्तानी आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी और मौसर इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कहा कि हज के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। बानी PTI कितने मुकदमात में सजा याफ्ता हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI का तमाम मेडिकल रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि बानी PTI का मेडिकल रिकॉर्ड देने में क्या मसला है। जो मवाद दिया गया वो सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट की समरी है। रिकॉर्ड अदालत में आएगा तो वो खुफिया नहीं रहेगा। बहनों से मुलाकात कोई एहसान नहीं, उनका बुनियादी हक है। जस्टिस नईम अफखार ने रिमार्क्स दिए बानी PTI के इलाज पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ तय कर लेनी चाहिए कि तिब्बी हालत पर कोई सियासत नहीं होगी। अदालत ने
बानी पीटीआई से बहनों की मुलाकातों की तफसीलात तलब करते हुए बच्चों से बात करवाने का रिकॉर्ड भी मांग लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द ने अपोजिशन लीडर से मुलाकात मनसूख कर दी। मुलाकात नागुज़ीर वजूहात पर मनसूख की गई है। उधर पीपल्स पार्टी का पार्लियामान में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में हुकूमत से अदम ताउन की पॉलिसी जारी रखेगी। पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली की कानून साजी पर भी असरअंदाज होगी। असम्बली में हुकूमती एकतरफा कानून साजी की मुखालफत की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब से ओकाड़ा के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। अरकान असम्बली को अवाम से भरपूर राब्तों की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, तमाम शहरों देहात को सुथरा पंजाब के जरिए साफ किया जा रहा है। हर शहर और गांव में इलेक्ट्रो बस चला रहे हैं। अरकान सूबाई असम्बली का वज़ीर आला मरियम नवाज को 41 अजला और 2 तहसीलों में मरबूत से सिटी नेटवर्क कायम करने पर खराज तहसीन कहा कि इलेक्ट्रो बस, अपनी छत, अपना घर और किसान कार्ड मकबूल मनसूबे हैं। पाबनाए होर्मुज़ में एक और बहरी जहाज़ पर नामालूम प्रोजेक्टाइल से हमला। बरतानवी मैरीटाइम ऑपरेशंस एजेंसी के मुताबिक जहाज़ के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। पाबनाए होर्मुज़ से बाहर जाने वाले जहाज़ को भी निशाना बनाया गया। हमले को ओमानी कोस्ट गार्ड ने मदद फराहम की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हरमस के मामले पर ओमान को धमकी दे दी। अमरीकी चैनल फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर अपना हरमस खोलने की कोशिश में ओमान आड़े आया तो उसे बुरी तरह बमबारी का निशाना बनाएंगे। सदर ट्रंप ने कहा, जितने हथियार अब तक अमेरिका ने इस्तेमाल किए वो ना होने के बराबर थे। अब ईरान सफ़ेद झंडा लहराकर सरेंडर करने का ऐलान करे। ईरान के साथ जारी तनाज़ा ख़त्म करने के लिए जल्दी नहीं। मेरी इंतज़ामिया ने ईरान की पासदारान इनकलाब के साथ बराह रास्त राब्ते के लिए एक बैक चैनल कायम किया है। पासदारान इनकलाब ने ट्रंप के खुफिया मुज़ाकरात के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा कि अमेरिका से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अमेरिका और इसराइल के हमलों में ईरान के 100 तैयारे तबाह हुए। कोशिश की जा रही है कि मवासलात का तबाह शुदा इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। ईरान की वजीर बराए मवासलात फरजान सादिक कहती हैं कि दुश्मन ने न सिर्फ हवाई अड्डे निशाना बनाए बल्कि बिजली और पानी की तनसीबात को भी नुकसान पहुंचाया। अमेरिका ने ईरान के 25 सूबों में 400 शहरों पर बमबारी की, जिनमें से 1 लाख कमर्शल और रिहायशी यूनिट मुतासर हुए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नशेबी इलाकों में वासा का अमला और हैवी मशीनरी तैनात। शमसाबाद में सबसे ज़्यादा 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। MD वासा के मुताबिक नालालई और शहर भर के नालों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। नालालई में कटारिया के मकाम पर पानी का बहाव 6.5 फुट और गवाल मंडी पर 5 फुट है। मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेन एमरजेंसी नाफिज है। फील्ड स्टाफ की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई। मानसून शजरकारी मुहिम के तहत मुल्क भर में 2 करोड़ पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए जंगलात का फ़रोग नागुज़ीर है। सदर मुमलिकत ने मानसून शजरकारी मुहिम 2026 के आगाज़ पर कौम के नाम पैगाम में कहा कि दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ और शजरकारी एक कौमी जिम्मेदारी और अहम तरजीह है। बुजुर्ग, नौजवान, तालीमी इदारे और मुकामी आबादी शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लें। पाकिस्तान में बजट शफाफियत में नुमाया बेहतरी। आलमी इदारे भी हुकूमती इस्लाहात और शफाफ मालियाती निज़ाम के मोतरफ।
मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद ने कहा है कि बजट की शफाफियत में सिर्फ 2 साल में 50% तक बेहतरी आई है। बजट की शफाफियत पर मोतबर आलमी इदारों ने भी तस्दीक की है। पाकिस्तान का शफाफ बजट का स्कोर चीन, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे अहम इलाकाई ममालिक से भी बेहतर हो चुका है। अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट ने भी पाकिस्तान में बजट की आवाम तक रसाई, मालियाती निज़ाम की शफाफ मालूमात और मजबूत कानूनी फ्रेमवर्क को सराहा। वज़ारत सेहत के मुलाजमीन के लिए हेपेटाइटिस सी स्क्रीनिंग लाजमी करार। तमाम वज़ारतों को मुलाजमीन के लाजमी टेस्ट के लिए ख़त लिख रहे हैं। निजी अस्पतालों में भी हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग के लिए सहूलत फराहम करेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का वज़ीर आज़म का प्रोग्राम बड़ा इंसदाद हेपेटाइटिस सी की इफ्तिताही तकरीब से ख़ताब कहा कि मुल्क में हेपेटाइटिस सी का फैलाव तशवीशनाक है। मौसर आगाही, बेहतर इलाज से इसका वायरस का कंट्रोल मुमकिन है। 12 साल से ज़ायद उम्र के तमाम लोगों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। हेपेटाइटिस सी ख़तरनाक बीमारी है, इसका पता देर से चलता है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला टेस्ट कल से हेडिंग्ले लीड्स में खेला जाएगा। उंगली की इंजरी का शिकार कप्तान बाबर आजम की शिरकत मेडिकल क्लियरेंस से मशहूर। हतमी फैसला मैच वाले रोज़ पीसीबी मेडिकल टीम करेगी। सेलेक्ट 11 के खिलाफ प्रैक्टिस मैच के दौरान बाबर आजम की उंगली पर गेंद लगी थी, जिसके बाद उन्होंने बकिया मैच में हिस्सा नहीं लिया था। बाबर आजम की अदम मौजूदगी में सऊद शकील को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। नेशनल चैंपियन कप वनडे टूर्नामेंट का फाइनल आज खेला जाएगा। मुल्तान में से 3 बजे पाकिस्तान ग्रीन और पाकिस्तान गोल्ड की टीमें मद्दे मुकाबला आएंगी। शादाब खान की क़यादत में ग्रीन की टीम इवेंट में नाकाबिले शिकस्त है। गोल्ड की टीम शाहीन अफरीदी की कप्तानी में सिर्फ एक मैच जीत सकी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।